मेरा नाम सुमित है और मैं बचपन से ही बहुत शर्मीला था। इसी वजह से मैं कभी लड़कियों से बात नहीं कर पाता था। मैं हमेशा यही सोचता था कि कोई तो होगी जो मेरी जिंदगी में आएगी और मेरी बातें सुनेगी, और मैं बस उसी का इंतजार कर रहा था। पर आजकल दिल या मन कैसा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आप दिखते कैसे हैं या आपके पास कितना पैसा है। और मेरे पास ये दोनों ही चीजें नहीं थीं। न मैं दिखने में बहुत अच्छा था और न मेरे पास धन दौलत थी। मेरा रंग भी साफ नहीं था और मैं एक मिडिल क्लास परिवार से था। जब मैं 10 साल का था तभी पिताजी का देहांत हो गया था। मेरी बड़ी बहन और मेरी जिम्मेदारी मेरी माँ पर आ गई थी। माँ ने बहुत मेहनत करके मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपना जीवन ठीक से चला सकूं। मैंने कर्ज लेकर अपनी बहन की शादी भी करवा दी। इन्हीं सब जिम्मेदारियों के चलते मेरी उम्र निकलती गई। माँ को मेरी शादी की बहुत चिंता रहती थी। बहुत जगह रिश्ते देखे, लेकिन बात कहीं बनी नहीं। फिर एक दिन अचानक हमारे घर एक रिश्ता आया। वे लोग खुद ही हमारे घर आ गए थे। हमारा घर और मुझे देखने के बाद उनकी तरफ से हाँ थी। उन्होंने लड़की की तस्वीर दिखाई। लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। मुझे देखते ही पसंद आ गई, लेकिन तभी मेरे मन में निराशा छा गई। मुझे पता था कि इतनी सुंदर लड़की मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों कहेगी। मेरे साथ पहले भी ऐसा कई बार हो चुका था। इसलिए उनके जाने के बाद मैंने माँ से कहा कि हम वहां नहीं जाएंगे। माँ ने पूछा क्यों। मैंने कहा कि वहां जाकर समय खराब करने से क्या फायदा, क्योंकि लड़की वैसे भी मुझे देखते ही मना कर देगी। लेकिन माँ ने कहा कि कुछ भी हो, वे हमारे यहाँ आकर अपने घर आने का न्योता देकर गए हैं, हमें जाना चाहिए। माँ के कहने पर मैं वहां जाने को तैयार तो हो गया, लेकिन मेरे मन में कोई उत्साह नहीं था। हम उनके यहाँ पहुंचे और वे हमें देखकर खुश हुए। लड़की का नाम रानी था। जब मैं बैठा था तब वो नीली साड़ी में चाय लेकर आई। वो सच में बहुत सुंदर थी, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि मुझे खुश नहीं होना है। थोड़ी देर बाद मेरी माँ ने कहा कि अगर कुछ बात करनी है तो कर लो, लेकिन मैंने उस समय मना कर दिया, क्योंकि उसे देखकर मेरा आत्मविश्वास ही खत्म हो गया था। मैंने कहा, नहीं ठीक है, आप बड़े लोग जो सही समझें। हम अपने घर आ गए। मुझे पता था कि उनकी तरफ से अब कोई पूछपरख नहीं होने वाली है, और मैंने उसका ख्याल भी अपने मन से निकाल दिया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। जब मैं काम से घर आया तो माँ ने कहा कि उनका फोन आया था और वे अपना जवाब पूछ रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने पूछा कि उनकी तरफ से हाँ है। माँ बोली कि वे तैयार हैं। अब जब ऐसा होता है तो दूसरा ख्याल यही आता है कि शायद लड़की में कोई कमी होगी, वरना मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों कहती। मैंने माँ से कहा कि ठीक है, अगर उनकी हाँ है तो मैं अब लड़की से बात करना चाहता हूँ। माँ ने यही बात उनसे बोली। उन्होंने कहा कि अभी हमारे घर में कुछ दिनों तक घर ठीक करने का काम चल रहा है, इसलिए आप फोन पर बात करवा दीजिए। उसका नंबर अब मेरे पास आ गया था। मैंने रात को उसे फोन किया। उधर से हेलो बोला गया। पहली बार मैं किसी लड़की से बात कर रहा था, वो भी इतनी सुंदर। मैंने सबसे पहले एक ही सवाल पूछा कि आप मुझसे शादी के लिए तैयार कैसे हो गईं? वो कुछ देर चुप रही, फिर कहा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा कि मैं आपके मुकाबले कहाँ टिकता हूँ। वह बोली कि मेरे लिए बाहर की सुंदरता से ज्यादा भीतर की सुंदरता जरूरी है। मैंने कहा कि आपके और मेरे विचार तो मिलते हैं। वह बोली कि आप भी इसी बात को मानने वाले हैं। मैंने बोला, हाँ। बस उस दिन से ही मैं हवा में उड़ने लगा। प्यार में कैसा होता है ये आज तक मैंने सिर्फ सुना ही था, लेकिन जब सच में मुझे प्यार हुआ तो मुझे पता चला कि प्यार एक अद्भुत एहसास है। मुझे सबसे ज्यादा उसकी आवाज से प्यार हो गया था। हम लोग सिर्फ शाम को ही बात किया करते थे, वो भी सिर्फ 10 बजे तक। शादी की तारीख पक्की हो गई थी। शादी की तारीख पक्की हुई तो मैं बहुत खुश था। उस शाम जब मैंने फोन किया तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कैसा लग रहा है। उसकी तरफ से थोड़ी देर तक खामोशी रही। मैंने पूछा, क्यों, तुम खुश नहीं हो? उसने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मिलना मुझे भी था, लेकिन मैं कह नहीं पा रहा था। लेकिन उसने ही बोल दिया। हम लोगों का मिलना तय हुआ। अगले दिन सुबह सुबह ही मेरी माँ मेरे कमरे का दरवाज़ा जोर से बजा रही थी। मैं नींद से उठा। मेरी माँ को हमारे किसी परिचित से उस लड़की का सच पता चला। वो सुनने के बाद मुझे पता चला कि इतनी सुंदर होने के बावजूद उसने मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों कहा। आखिरकार वो भी मेरा फायदा उठाना चाह रही थी। माँ ने उन्हें भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उसी समय उन्होंने रिश्ता तोड़ने का मन बना लिया। मुझे आज उससे मिलना था। मैं सोच रहा था कि माँ जो कह रही हैं वो कैसे सच हो सकता है। मैं उससे मिलने गया। एक रेस्टोरेंट में मिलना तय हुआ था। मैं वहां जल्दी पहुंच गया। बस यही सोच रहा था कि माँ जो बोल रही हैं वो कैसे सच हो सकता है। कुछ देर बाद वो आई। उसके साथ एक लड़की और थी। वे दोनों मेरे पास आकर बैठ गए।
रानी के चेहरे पर एक डर था, घबराहट थी। मैंने उससे पूछा, कैसी हो? उसने सिर्फ सिर हिलाया। मैंने फिर पूछा कि मुझे क्यों बुलाया था। मेरे इस सवाल के बाद जो जवाब आया, उससे माँ को जो पता चला था वो सच ही निकला। जवाब रानी ने नहीं, बल्कि उसके साथ आई उस लड़की ने दिया, और आवाज़ वही थी जिससे मुझे प्यार हो गया था। वो लड़की रानी की चचेरी बहन थी। वो बोली कि हमने आपसे एक बात छिपाई है। रानी बोल नहीं सकती। रानी की जगह मैं आपसे बात करती थी। रानी मेरे साथ बैठी रहती थी। लेकिन रानी चाहती थी कि शादी से पहले आपको सच्चाई पता चल जाए जो उसके घरवालों ने छिपाई है। यह आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी। अब आपका जो भी फैसला हो वो रानी को मंजूर है। सभी ने अपनी बात बता दी। माँ ने कह दिया कि शादी नहीं करेंगे। रानी ने मुझे सच्चाई बता दी और मुझे दुविधा में डाल दिया। मैं उसे अब धोखेबाज भी नहीं कह सकता था। वो सच बताने के लिए ही आई थी। उसकी आंखें मुझे बहुत कुछ कह रही थीं। मैं उसे मना कैसे कर सकता था? मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि क्या तुम भी मानती हो कि बाहर से ज्यादा भीतर की सुंदरता जरूरी है? उसने हाँ में सिर हिलाया। मेरी माँ को मनाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं जानता था कि वो मान जाएंगी। उनके घरवालों ने सच छिपाने के लिए माफी मांगी। रानी और मेरी शादी हो गई। बिना बोले भी वो बहुत कुछ बोलती है। प्यार में शब्द कहाँ जरूरी होते हैं? ये तो सिर्फ एहसास है। रानी और मेरी शादी हो गई। शुरुआती दिन मेरे लिए थोड़े अजीब थे, लेकिन अद्भुत भी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बोलकर कम, बल्कि आंखों और इशारों से ज्यादा बातें करने लगूंगा। रानी की चुप्पी उसके व्यक्तित्व का हिस्सा थी, और उस चुप्पी में भी एक गहरी समझ और शांति थी। सबसे बड़ी चुनौती थी मेरी माँ को शांत करना। शादी के पहले की घटना से माँ का विश्वास बुरी तरह हिल गया था। उन्हें लगता था कि रानी के परिवार ने उन्हें धोखा दिया है, और वे हमेशा चिंतित रहती थीं कि रानी को जीवन की रोजमर्रा की चीजों में कितनी मुश्किल होगी। रानी ने अपनी मासूमियत और अपनी निस्वार्थ सेवा से माँ का दिल जीतना शुरू कर दिया। माँ को रसोई में बहुत मदद चाहिए होती थी, और रानी बिना बोले ही समझ जाती थी कि उन्हें कब क्या चाहिए। वो सुबह उठकर सबसे पहले माँ के लिए गर्म पानी का गिलास रखती और उनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती। जब मैं काम से वापस आता तो वो अपनी आंखों से ही पूछ लेती कि मेरा दिन कैसा रहा। मेरे जवाब देने से पहले ही वो मेरे लिए चाय या पानी ले आती थी। धीरे धीरे मेरी माँ का गुस्सा और संदेह प्यार में बदल गया। वह अक्सर मुझे कहती, सुमित, तुम बहुत भाग्यशाली हो। इस लड़की के मन में रत्ती भर भी छल नहीं है। ये बोलती नहीं है, पर इसकी बातें तो मीठी जुबान वालों से भी ज्यादा असर करती हैं। हमारा प्यार वक्त के साथ और गहरा होता गया। हमारी बातचीत का एक अनोखा तरीका विकसित हो गया था। रानी ने मुझे संकेत, साइंस सिखाए जो सिर्फ हम दोनों समझते थे। अगर वो खुश होती तो उसकी आंखें चमक उठती थीं। अगर वो परेशान होती तो मेरा हाथ थाम लेती थी। एक दूसरे की आंखों में देखकर घंटों बीत जाते थे, और हमें कभी शब्दों की कमी महसूस नहीं होती थी। एक शाम हम दोनों बालकनी में बैठे थे। शादी के 6 महीने पूरे हो चुके थे। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, रानी, तुम मेरी जिंदगी में आई तो मुझे ये एहसास हुआ कि ईश्वर ने मुझे इतना इंतजार क्यों करवाया। मैंने देखा, उसकी आंखों में पानी भर आया। उसने मुस्कुराते हुए मेरे हाथ पर अपनी उंगली से लिखा, आप मेरा सहारा हैं। मुझे लगा कि मेरी सारी पुरानी निराशाएं, मेरा कम आत्मविश्वास, मेरे जीवन के सारे संघर्ष आज सार्थक हो गए थे। मुझे धन या दिखावट की जरूरत नहीं थी। मुझे सिर्फ एक सच्चे साथी की जरूरत थी, और वो मुझे मिल गई थी। एक दिन रानी का चचेरा भाई, जिसने हमें मिलाने में मदद की थी, हमारे घर आया। उसने हंसते हुए कहा, सुमित भाई, याद है जब आप रानी से पहली बार फोन पर बात कर रहे थे तो आप कितने घबराए हुए थे? हम तीनों हंसने लगे। रानी ने अपने इशारों से बताया कि वो उस आवाज को कभी नहीं भूलती जिससे मुझे प्यार हुआ था। समय गुजरता रहा और रानी ने हमारे घर को खुशियों से भर दिया। कुछ सालों बाद हमारे घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। हमने उसका नाम सृष्टि रखा, क्योंकि वो हमारे जीवन में एक नई दुनिया लेकर आई थी। जब हमारी बेटी बोलना सीखी तो वो सबसे पहले अपनी माँ को देखकर मुस्कुराती और फिर मुझसे बात करती। बेटी के आने के बाद रानी की दुनिया पूरी हो गई थी। वो अपनी बेटी को अपनी आवाज से नहीं, बल्कि अपने स्पर्श, अपनी नजरों और अपनी असीम ममता से पालती थी। मैंने दुनिया को दिखाया कि सच्चा प्यार बोलकर नहीं, महसूस करके किया जाता है। रानी मेरी पत्नी और मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, और उसने मुझे ये सिखाया कि सबसे जरूरी भाषा दिल की होती है, और उस भाषा को समझने के लिए शब्दों की कोई जरूरत नहीं होती। हमारी कहानी इस बात का सबूत थी कि अगर मन साफ हो तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। हमारे जीवन में बेटी सृष्टि के आने से सब कुछ बदल गया था। वो घर में हमेशा की तरह खुशी और रौनक लाई थी, लेकिन उसके जन्म ने रानी के दिल में एक दबी हुई इच्छा को फिर से जगा दिया। एक शाम जब मैं ऑफिस से लौटा तो देखा रानी उदास बैठी थी।
उसने हमेशा की तरह मुस्कुराकर मुझे पानी दिया, पर उसकी आंखें कुछ कह रही थीं। मैं उसके पास बैठा और इशारे से पूछा, क्या हुआ? रानी ने धीरे से मेरे हाथ पर लिखा, सुमित, मैं सृष्टि के लिए अपनी आवाज वापस चाहती हूँ। ये बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। रानी की यह अवस्था जन्म से नहीं थी, बल्कि बचपन में हुए एक भयानक एक्सीडेंट के कारण उसकी आवाज चली गई थी। डॉक्टरों ने तब कह दिया था कि उसकी वोकल कॉर्ड्स, स्वर रज्जुओं को इतना नुकसान पहुंचा है कि शायद वो कभी बोल नहीं पाएगी। इस सच्चाई को उसका परिवार जीवन भर का सच मानकर स्वीकार कर चुका था। रानी, मैंने उसके हाथ को थामते हुए कहा, हमने हमेशा एक दूसरे को बिना शब्दों के समझा है। सृष्टि भी तुम्हें तुम्हारी ममता से पहचानती है, आवाज जरूरी नहीं है। उसने जिद भरे अंदाज में सिर हिलाया और इशारे से कहा, मैं उसे लोरी सुनाना चाहती हूँ, मैं उसे कहानी सुनाना चाहती हूँ। जब वो माँ कहकर पुकारे तो मैं उसे जवाब देना चाहती हूँ। उसकी आंखों में जो दृढ़ संकल्प था वो पहले कभी नहीं दिखा था। उसके लिए यह इच्छा अब सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि माँ बनने की आकांक्षा थी। मैंने तय कर लिया कि रानी की ये इच्छा अब मेरा मिशन है। मैंने तुरंत इस विषय पर रिसर्च शुरू कर दी। मुझे पता चला कि पिछले कुछ सालों में मेडिकल साइंस ने आवाज की बहाली, वॉइस रेस्टोरेशन के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। भारत के बाहर एक विशेष अस्पताल में एक जटिल और महंगी सर्जरी की संभावना थी, जिसे वोकल कॉर्ड ग्राफ्टिंग कहते थे। सर्जरी महंगी थी और सफलता की गारंटी भी 50-50 थी। मैंने माँ से बात की तो माँ ने तुरंत अपने सारे जेवर और जीवन भर की जमा पूंजी निकालने की पेशकश की। उन्होंने कहा, बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है सुमित, हम सब मिलकर ये करेंगे। हम कर्ज लेने को तैयार हो गए और रानी को लेकर विदेश रवाना हुए। ये हमारे जीवन का सबसे मुश्किल दौर था। रानी घबराई हुई थी, लेकिन सृष्टि के लिए वो हर दर्द सहने को तैयार थी। सर्जरी बहुत लंबी चली। जब डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने कहा कि सर्जरी सफल रही है, लेकिन आवाज की बहाली में समय लगेगा और बहुत फिजियोथेरेपी की जरूरत होगी। अगले कई महीनों तक रानी एक छोटी बच्ची की तरह आवाज निकालने का अभ्यास करती रही। वह फुसफुसाती, गले से हल्की ध्वनियां निकालती। ये एक बेहद दर्दनाक और धैर्य मांगने वाला सफर था, लेकिन मैं और माँ हमेशा उसके साथ थे। मैं हर शाम उससे कहता, मुझे अपनी लोरी सुनानी है रानी। एक दिन सृष्टि अपने खिलौनों से खेलते हुए जमीन पर गिर गई और जोर से रोने लगी। रानी, जो रसोई में थी, एकदम से भागी और सृष्टि को गोद में उठा लिया। और तभी बरसों की चुप्पी को तोड़ते हुए एक हल्की लड़खड़ाती लेकिन स्पष्ट आवाज कमरे में गूंजी, बा बेटी। यह सिर्फ एक शब्द था, लेकिन वो मेरे लिए संसार का सबसे मधुर संगीत था। सृष्टि ने रोना बंद कर दिया और अपनी माँ की ओर हैरानी से देखा। रानी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने मेरे तरफ देखा और बिना आवाज निकाले पर दिल से कहा कि शुक्रिया। उस दिन के बाद रानी धीरे धीरे बोलना सीख गई। उसकी आवाज उतनी तेज नहीं थी, लेकिन वो साफ थी। उसने सबसे पहले अपनी माँ को फोन किया, जो खुशी से रो पड़ी। फिर उसने अपनी बेटी को पहली लोरी सुनाई। ये अनुभव हमारे रिश्ते का सबसे बड़ा प्रमाण बन गया। ये सिर्फ आवाज वापस पाने की कहानी नहीं थी, ये इस बात की कहानी थी कि सच्चा प्यार किसी भी अभाव को, किसी भी चुनौती को अपनी ताकत बना सकता है। रानी ने मुझे सिखाया कि आत्मविश्वास के लिए धन या रूप की नहीं, बल्कि अपने साथी के अटूट विश्वास की जरूरत होती है। और अब जब हमारी बेटी खुशी से अपनी माँ से बातें करती है और रानी प्यार से उसे जवाब देती है, तो मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी दौलत वही भीतर की सुंदरता है जिसने हमें हमेशा जोड़े रखा। मेरी शर्मीलेपन की कहानी अब एक ऐसे आदमी की कहानी बन गई है जिसने अपनी पत्नी के लिए असंभव को संभव कर दिखाया। आवाज की वापसी ने हमारे जीवन को पूरी तरह से एक नया आयाम दे दिया था। घर में अब चुप्पी नहीं, बल्कि हंसी खुशी और मीठी बातों का शोर था। सृष्टि को अपनी माँ से हर दिन एक नई कहानी सुनने को मिलती और रानी हर कहानी को अपनी पूरी ममता के साथ सुनाती। उसका बोलना अभी भी थोड़ा धीमा और सधा हुआ था, मानो वो हर शब्द को तौलकर बोल रही हो, लेकिन उसके हर अक्षर में जीवन का संगीत था। सर्जरी और फिजियोथेरेपी के लिए हमने जो कर्ज लिया था, उसे चुकाने के लिए मैंने ओवरटाइम करना शुरू कर दिया। रानी ने भी घर से ही बच्चों के लिए छोटे छोटे कपड़े और सिलाई का काम शुरू किया। उसने मुझे कहा, सुमित, ये जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये जीवन हमने मिलकर चुना है और इसे मिलकर ही संवारेंगे। उसके इन शब्दों ने मुझे एक नई ऊर्जा दी। वो सिर्फ मेरी पत्नी नहीं थी, बल्कि मेरी सच्ची साथी थी, जो हर मुश्किल में मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार थी। माँ का आशीर्वाद और प्यार का बंधन। सबसे बड़ा बदलाव मेरी माँ में आया। वो रानी के लिए पहले ही प्यार से भरी हुई थीं, लेकिन अब उनके सम्मान की भावना कई गुना बढ़ गई थी। रानी की आवाज लौटने के बाद माँ अक्सर कहती थी, सुमित, तुम सही कहते थे, भीतर की सुंदरता ही असली है। इस लड़की ने अपनी जिद और अपने प्यार से भगवान को भी झुका दिया। रानी और माँ की बातचीत अब सिर्फ इशारों तक सीमित नहीं थी।
वे घंटों बातें करती थीं, पुरानी कहानियां, नए पकवान की विधियां और सृष्टि के भविष्य के सपने। रानी की आवाज़ सुनकर माँ का चेहरा खिल उठता था। मुझे लगता था कि मेरी माँ को उनकी अपनी बेटी मिल गई है और ये मेरे जीवन की एक और बड़ी जीत थी। पुराने घाव भर गए। एक दिन रानी का वो चचेरा भाई, जिसने मेरी और रानी की फ़ोन पर बात करवाई थी, हमारे घर आया। उसने रानी की आवाज़ सुनकर खुशी से आंसू बहाए। उसने कहा कि रानी, मैंने तब जो झूठ बोला था वो आज तुम्हारी इस आवाज़ के सामने पूरी तरह माफ़ हो गया है। रानी ने मुस्कुराकर उसे गले लगाया और इशारे से, जो हम दोनों अभी भी कभी कभी करते थे, कहा कि वो पुरानी बातों को भूल चुकी है। उसके परिवार ने जो सच छिपाया था उसके घाव तो बहुत पहले ही भर चुके थे, क्योंकि उस झूठ ने हमें मिलाया था और उस झूठ को रानी ने ही तोड़कर हमारे रिश्ते में ईमानदारी की नींव डाली थी। अब आवाज़ वापस आने के बाद हमारी कहानी का वो पन्ना पूरी तरह से पलट चुका था। प्यार का असली उपहार। हमारी बेटी सृष्टि अब 3 साल की हो चुकी थी। वो दुनिया की हर चीज को अपनी उत्सुक नजरों से देखती और अपनी तोतली जुबान से सवाल पूछती। एक दिन वो स्कूल से आई और बोली, मम्मा, टीचर ने कहा है कि बोलना अच्छी बात है, पर चुप रहना भी जरूरी होता है। रानी और मैं एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। रानी ने सृष्टि को गोद में लिया और उसे समझाया, हाँ मेरी बेटी, जुबान तो दुनिया से बात करती है, पर आंखें और मन अपनों से बात करते हैं। और हम दोनों ने बहुत लंबे समय तक बिना बोले बातें की हैं, इसलिए हमें दोनों भाषाएं आती हैं। मुझे अपनी शर्मीलेपन की वो पुरानी दुनिया याद आई जब मैं लड़कियों से बात करने से डरता था। आज मैं एक ऐसे रिश्ते में था जहां मैंने शब्दों से ज्यादा भावनाओं पर भरोसा करना सीखा था। मुझे एहसास हुआ कि मेरा शर्मीला होना कोई कमी नहीं थी, बल्कि शायद ये प्रकृति की एक तैयारी थी कि मैं एक ऐसे साथी को पा सकूं जिसके लिए दिखावट नहीं, बल्कि एहसास सबसे जरूरी हो। आज भी जब मैं काम से वापस आता हूं और रानी मुझे आवाज देकर पूछती है, कैसा रहा दिन, तो मुझे एक पल के लिए विश्वास नहीं होता कि ये वही रानी है। हर बार जब वो बोलती है तो मुझे लगता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे कीमती उपहार है। सबसे पहले उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और फिर अपनी बेटी को पहली लोरी सुनाई। ये हमारी जीत थी और मैं इतना भावुक हुआ कि मुझे लगा ये कहानी दुनिया को पता चलनी चाहिए। मैंने अपना पुराना ट्विटर अकाउंट खोला और अपनी पूरी कहानी एक लड़ी में लिख दी। मैंने पहले ट्वीट में लिखा कि कैसे मैं शर्मीला, सांवला और गरीब था, पर मेरी खूबसूरत पत्नी ने मुझे हाँ कहा क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी और मैं उसकी आवाज़ से प्यार कर बैठा था। मैंने अपनी सारी निराशा, रानी का साहस और आवाज़ वापस पाने के लिए किए गए संघर्ष के बारे में लिखा। मैंने ये भी लिखा कि अगर आप खुद को कम आंकते हैं तो जान लें कि प्यार को बैंक बैलेंस या गोरे रंग की ज़रूरत नहीं होती, उसे सिर्फ एक सच्चे दिल की ज़रूरत होती है। मैंने ट्वीट करके फ़ोन रख दिया। मुझे लगा कुछ लोग देखेंगे और बात खत्म हो जाएगी, लेकिन अगली सुबह मेरा फ़ोन लगातार बज रहा था। मेरा थ्रेड वायरल हो चुका था। लाखों लोग हमारी कहानी पढ़ चुके थे। हज़ारों लोगों ने कमेंट किया और हमारी ईमानदारी की तारीफ की। कई लोग लिख रहे थे कि ये कहानी नहीं, जीवन का पाठ है। बड़ी बड़ी न्यूज़ वेबसाइट्स ने भी हमारी कहानी छाप दी। हमारा साधारण सा मध्यम वर्गीय जीवन अचानक असाधारण बन गया था। लोग हमें सच्चे प्यार का प्रतीक कहने लगे थे। मेरी माँ का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। रानी अब हज़ारों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। हमारा प्रेम दुनिया को ये सिखा रहा था कि प्यार में शब्द नहीं, सिर्फ एहसास ज़रूरी है और दिल की सच्चाई से बड़ा कोई धन नहीं होता। मेरी शर्मीलेपन की कहानी अब एक ऐसे आदमी की कहानी बन गई थी जिसने अपनी पत्नी के लिए असंभव को संभव कर दिखाया। अब तो लोग मुझे सड़क पर भी पहचानने लगे थे। कई लोग आकर मुझसे कहते थे, सुमित जी, आपने हमें सिखाया कि अपनी कमियों को नहीं, अपनी अच्छाइयों को देखना चाहिए। ये प्रसिद्धि मेरे लिए नई थी, लेकिन अच्छी थी। एक दिन एक बड़े टीवी चैनल से हमारे घर फ़ोन आया। वे चाहते थे कि हम अपनी पूरी कहानी उनके शो पर आकर बताएं, ताकि और लोगों को प्रेरणा मिल सके। हम दोनों ने सोचा कि अगर हमारी कहानी किसी एक भी इंसान का आत्मविश्वास वापस ला सकती है तो हमें जाना चाहिए। हमने टीवी शो पर अपनी पूरी यात्रा बताई। जब रानी ने माइक पर धीरे से कहा, प्यार अंधा नहीं होता, वो केवल आत्मा को देखता है, तो पूरे स्टूडियो में तालियां गूंज उठीं। मुझे पता चला कि मेरी पुरानी सोच कितनी गलत थी। दुनिया आज भी ईमानदारी और सच्चे रिश्ते की कद्र करती है। ये सब रानी की बदौलत हुआ था, जिसने मुझे अपने आप से प्यार करना सिखाया था। हमारी बेटी सृष्टि अब बड़ी हो रही थी और वो गर्व से सबको बताती थी कि उसकी माँ की आवाज़ वापस आई है, क्योंकि उसके पिता ने हार नहीं मानी। हमारी कहानी ने हमें एक दूसरे के और करीब ला दिया था और दुनिया को ये संदेश दिया था कि सच्चा प्यार हर चुनौती को पार कर सकता है। हम दोनों ने अपनी कमाई का एक हिस्सा उन परिवारों की मदद के लिए समर्पित करने का फैसला किया जो महंगे इलाज या सर्जरी का खर्च नहीं उठा सकते थे। हमने एक छोटा सा ट्रस्ट बनाया जिसका नाम हमने आवाज़ रखा।
हमारा उद्देश्य ऐसे लोगों की मदद करना था जिन्हें अपने जीवन में भीतर की सुंदरता पर भरोसा रखने के लिए सहारे की जरूरत थी। मेरी माँ अब सबसे ज्यादा खुश थीं। उन्हें लगता था कि उनका बेटा जो कभी शर्मीलापन और आत्मसंदेह में डूबा रहता था, आज हजारों लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। वो अक्सर रानी से कहती थीं, तुम मेरे घर में लक्ष्मी बनकर आई हो। तुमने सिर्फ सुमित की जिंदगी ही नहीं बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी आवाज दी है। हमारी बेटी सृष्टि भी अब बड़ी हो रही थी। वो अपनी माँ की कहानी को बहुत गर्व से सुनाती थी। एक दिन स्कूल में हीरो विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता थी। जब सृष्टि घर आई तो मैंने उससे पूछा कि उसने किस पर लिखा। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मैंने मम्मी और पापा दोनों पर लिखा है। क्यों? मैंने पूछा। उसने जवाब दिया, मम्मी मेरी हीरो हैं क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी आवाज से ज्यादा प्यार से पाला और उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और पापा मेरे हीरो हैं क्योंकि आपने पैसे और दिखावे की दुनिया में ये साबित किया कि भीतर की सुंदरता सबसे बड़ी दौलत होती है। सृष्टि के इन सीधे सादे शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया। मुझे एहसास हुआ कि हमने प्रसिद्धि पाई हो या न पाई हो, सबसे बड़ी सफलता ये थी कि हम अपनी बेटी को वही मूल्य दे पाए जिसके लिए हमने इतना संघर्ष किया था। मैंने रानी की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखें पहले की तरह ही चमक रही थीं, पर अब वो उन आंखों के साथ साथ अपनी प्यारी आवाज में भी बात कर सकती थी। सुमित, उसने धीरे से कहा, हमारी कहानी का हीरो हमेशा से आप थे। आपने उस शर्मीलेपन को छोड़कर प्यार पर भरोसा किया और मेरे लिए लड़ने का साहस किया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हम दोनों एक दूसरे के हीरो हैं रानी। प्यार यही तो करता है माइनस, वो हमें कमजोर नहीं मजबूत बनाता है। हमारी जिंदगी अब उस मोड़ पर थी जहां सारे संदेह, सारे डर और सारा संघर्ष खत्म हो चुका था। हमारे घर में खुशी थी, शांति थी और सबसे बढ़कर एक दूसरे पर अटूट विश्वास था। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मुझे लगता था कि मैं किसी के लायक नहीं हूं, पर रानी ने मुझे ये सिखा दिया था कि इंसान की कीमत उसके रंग या धन से नहीं बल्कि उसके दिल की पवित्रता से होती है। अब मैं आत्मविश्वास से भरपूर जीवन जीता हूं। मैं जानता हूं कि मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। एक प्यारी पत्नी जिसने मुझे दुनिया का असली मतलब सिखाया, एक माँ जो मुझ पर गर्व करती है और एक बेटी जो हमारे मूल्यों को आगे बढ़ाएगी। प्यार में शब्द कहाँ जरूरी होते हैं? ये तो सिर्फ एहसास है जो मेरे जीवन की सबसे सुंदर धुन बन चुका था, और ये धुन हमेशा गूंजती रहेगी। बस यहीं खत्म होती है सुमित और रानी के सच्चे प्यार और आत्मविश्वास की ये अनूठी कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि दिल की सुंदरता ही असली दौलत है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी और हमारे जीवन का ये सफर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और हाँ, नई कहानियों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन भी दबा दें। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ख्याल रखें।